तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ से मोदी सरकार को लगा झटका। छत्तीसगढ़ में बौखलाए नक्सलियों ने सेना पर किया जोर का हमला, 9 जवान शहीद, मोदी अमित शाह की उड़ी नींद। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उज्जैन के 3 गांवों का बदला नाम, बोले मुस्लिम नाम हमें नहीं पसंद। पाकिस्तान को नई मिसाइल बनाने से रोक रहा अमेरिका, तो भड़के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, बोले अमेरिका अपनी गलतफहमी को करे दूर, पाकिस्तान नहीं मानता अमेरिका की बात। नए साल से ओयो होटलों में अविवाहित कपलों को नहीं मिलेगा कमरा, सिर्फ शादीशुदा जोड़े को मिलेगी एंट्री, चेक इन पॉलिसी में ओयो ने किया बड़ा बदलाव। गाजा पट्टी युद्ध में आया बड़ा मोड़, 34 इजराइल के बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हुआ हमास, रखी इजराइल के सामने बड़ी शर्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सपोर्ट में आए उद्धव ठाकरे, केजरीवाल पर बोला हमला, बोले जनता की अनदेखी कर केजरीवाल ने दिल्ली में बनवाया शीश महल, इस चुनाव में नहीं मिलेगी जीत, तो उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल से कर दी गद्दारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ से मोदी सरकार को लगा झटका। छत्तीसगढ़ में बौखलाए नक्सलियों ने भारतीय सेना पर किया हमला, 9 जवान शहीद, मोदी अमित शाह की उड़ी नींद। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में भारतीय सेना पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। इस हमले में 8 जवान शहीद, चालक दल की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना के ताबड़तोड़ एक्शन से नाराज हुए नक्सलियों ने आईईडी धमाके से सुरक्षा बलों की गाड़ी को उड़ा दिया। घटना में चालक और 8 जवान शहीद हो गए। बीजापुर के कुटरू मार्ग के देवरे में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। शहीद जवान उस ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रहे थे जिसमें 5 नक्सलियों को ढेर किया गया था। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ये जानकारी मोदी सरकार को मिली तो मोदी अमित शाह के पैरों तलों की जमीन खिसक गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उज्जैन के 3 गांवों का बदला नाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राह पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार चल रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उज्जैन जिले के 3 गांवों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जहांगीरपुर और जगदीशपुर मौलाना गांव, अब इन गांवों को विक्रम नगर के नाम से जाना जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। मोहन यादव ने कहा कि मौलाना बोलने और लिखने में ठीक नहीं लगता है, इसलिए अब मौलाना विक्रम नगर के नाम से जाना जाएगा। एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों और कस्बों का नाम जन भावनाओं को ध्यान में रख के रखा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका को सुनाई खरी खरी, बोले अमेरिका को नहीं रहना चाहिए गलतफहमी में। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय एक नई मिसाइल का परीक्षण करने वाला है और इसी तरह की कई नई मिसाइलें पाकिस्तान बना रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान के द्वारा बनाई जा रही इन मिसाइलों पर अमेरिका ने रोक लगाने का ऐलान किया। अमेरिका के रोक लगाने के ऐलान से पाकिस्तान नाराज हो गया और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को ही धमकी दे डाली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान जो नई मिसाइलें बना रहा है उन मिसाइलों को ऐसे ही बनाता रहेगा, अमेरिका को जो करना है वो कर ले। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान जो नई मिसाइलें बना रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है, इसलिए पाकिस्तान उन मिसाइलों को हर कीमत पर बनाएगा, अमेरिका को जो करना है वो कर ले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एक बार फिर से धमकी दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर की गई पेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दरगाह पर विशेष चादर भेजी है। चादर कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान ने मजार शरीफ पर चादर पेश की और देश में अमन चैन खुशहाली
आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। मुनव्वर खान ने चादर पेश करने के बाद दरगाह के बुलंद दरवाजे से राजनाथ सिंह का संदेश भी पढ़ा। राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि महान सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी के 813वें उर्स का आयोजन एक ऐतिहासिक और श्रद्धापूर्ण अवसर है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अजमेर शरीफ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब का जीवन और उनका शिक्षण हम सभी को आपसी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर भेजी थी, जिसका हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओयो होटलों में अविवाहित कपल हुए बैन, सिर्फ शादीशुदा जोड़ों को मिलेगी एंट्री। दोस्तों आपको बता दें कि ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओयो ने अपनी चेक इन पॉलिसी में बड़ा बदलाव 2025 में किया है। कंपनी ने इस पॉलिसी की शुरुआत मेरठ से की है, जिसके तहत अब अविवाहित जोड़ों को चेक इन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत अब सभी जोड़ों को चेक इन के समय अपना वैध पहचान पत्र और रिश्ते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, चाहे बुकिंग ऑनलाइन हो या सीधे होटल में। जोड़ों से ये अनिवार्य दस्तावेज मांगे जाएंगे। इसके साथ ही ओयो ने अपने पार्टनर होटलों को ये अधिकार दिया है कि वे स्थानीय सामाजिक मान्यताओं के आधार पर जोड़ों की बुकिंग को अस्वीकार कर दें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओयो ने अब अनमैरिड कपल्स को होटल देने से इनकार कर दिया, माफ कीजिएगा कमरा देने से इनकार कर दिया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा युद्ध में आया बड़ा मोड़, 34 इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हुआ हमास, इजराइल के सामने रखी शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा पट्टी में बमबारी करके पूरे गाजा पट्टी को बर्बाद और तहस नहस कर दिया। इसके बावजूद भी इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा युद्ध में एक नया मोड़ हमास के लड़ाकों ने ला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने 34 इजराइल के बंधकों को छोड़ने का ऐलान किया है और इसके सामने इजराइल के शर्त रखी है। इजराइल 34 इजरायली बंधकों के बदले में 60 फिलिस्तीन के लोगों को रिहा करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अब इजराइल घुटनों के बल आ गया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता रमेश हुदूड़ी के विवादित बयान पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, बोले उनके मारे जाएंगे जूते। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रमेश हुदूड़ी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद वह क्षेत्र की सड़कों को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। अब इस पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है। जिन सांसद ने ये टिप्पणी दी है पहले भी उन्होंने ऐसी बात की है। ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। राजनीति में ऐसी बयानबाजी की कोई जगह नहीं है। ऐसी टिप्पणी से महिलाएं उनसे खुश नहीं हुई हैं। ऐसी टिप्पणी करने पर उनको जूते मारे जाने चाहिए। बीजेपी को ऐसी टिप्पणी के लिए उनसे जवाब पूछना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले ही उन्होंने ये विवादित बयान दिया था। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच केजरीवाल के विरोध में उतरी शिवसेना। उद्धव ठाकरे के नेता ने केजरीवाल पर साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अब उद्धव ठाकरे केजरीवाल के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में केजरीवाल पर कड़ी टिप्पणी की है और बीजेपी की तरह गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना में दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हितों पर कुठारघात किया। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के हितों की अनदेखी करते हुए अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनवा लिया, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उद्धव ठाकरे और शिवसेना रहती थी, लेकिन अचानक ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई और बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब केजरीवाल के विरोध में ये लोग उतर आए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल और तुर्की के बीच होगी जंग, एर्दोगान ने किया ऐलान।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा लेबनान के बाद अब इसराइल और तुर्की के रिश्ते भी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सीरिया में तुर्की समर्थित HTS विद्रोहियों के कब्जे के बाद तुर्की की सैन्य उपस्थिति बढ़ती जा रही है। तुर्की की सेना और उसके समर्थक गुट लगातार सीरिया में कुर्दों पर हमले कर रहे हैं, जबकि इन कुर्दों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अब इन कुर्दों ने इजराइल से मदद की अपील की है। गाजा में इजराइल के हमले के बाद से तुर्की और इजराइल के रिश्ते और भी खराब हो गए थे, लेकिन अब सीरिया के घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव का खतरा बढ़ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान ने अपने देश में इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर माहौल को और गर्म कर दिया है।